प्रिय दर्शकों, नमस्कार। मैं अशोक कुमार मिश्रा, श्री राम ज्योति संस्थान चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम ज्योतिष का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, काल सर्प योग। काल सर्प योग में और भी बहुत तरह के, बहुत प्रकार के जो है शाप हैं। उन शापों के बारे में बात करेंगे कि कुंडली में वो किस तरह से आते हैं, किन किन भावों में उनका रहना, विराजमान होना अशुभ होता है या शुभ होता है, और इसके उपाय, यहाँ इसका उद्धार यानी शापोद्धार कहाँ से होता है, किस प्रकार होता है, उसकी विधि, इसके बारे में जानकारी लेंगे। इसके बारे में जो है श्री पाराशर ऋषि द्वारा जो है बृहद होरा शास्त्र, उसमें बृहद रूप में चर्चा किया गया है। वारामिहिर जो है उन्होंने भी अपने ग्रंथ में लिखे हैं। विशेषकर बृहद पाराशर होरा शास्त्र में पूर्वजन शापद्योत का अध्याय में सर्प शाप, अनापत्य शाप, पितृशाप, भ्रातृशाप आदि के बारे में विस्तृत जानकारी देकर उनसे होने वाली पीड़ाओं का निवारण किस प्रकार से किया जाता है, उसके बारे में बृहद रूप में जानकारी दी है। इसके कुछ अंश संस्कृत के श्लोक और भावार्थ के साथ जो है हम आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं। उसको ध्यानपूर्वक सुनने का कृपा करें। नंबर 1, सर्पशाप। सर्पशाप में इसका संस्कृत का श्लोक है, लग्ने से राहु संयुक्ते पुत्रे से भौम संयुते कारके राहु संतुष्टे सर्पशापात् सुतक्षयः। अर्थात लग्नेश राहु से युक्त हो, पंचमेश मंगल से युत हो, कारक गुरु राहु से युत हो तो सर्प के शाप से संतान की हानि होती है। इसके लिए दान करने का गौ यानी गाय, भूमि, तिल, सुवर्ण आदि का अपनी सामर्थ्यानुसार दान कर सकते हैं। इससे नाग देवता प्रसन्न होकर परिवार की वृद्धि, संतान वृद्धि करते हैं। इसी प्रकार श्लोक और है, पुत्र स्थाने भानुमंदाशः सर्वभानु ससयोम गिराः निर्बलो पुत्र लग्नेशौ सर्पशापात् सुतक्षयः। अर्थात पंचम भाव में सूर्य, शनि, मंगल, बुध, राहु और गुरु हो और पंचमेश एवं लग्नेश निर्बल हो तो सर्प के शाप से संतान की हानि होती है। इसी प्रकार एक और है श्लोक, कारके राहु संयुक्ते पुत्रेशे वर्जिते विलग्नेशे भौमयुते सर्पशापात् सुतक्षयः। अर्थात संतान का कारक ग्रह गुरु राहु से युक्त हो, पंचमेश बलहीन हो यानी कमजोर हो, लग्नेश मंगल से युत हो तो सर्पशाप से संतान को कष्ट होता है या संतान क्षय होता है। इसी प्रकार पुत्र स्थाने गते राहु
कुजे नापि निरीक्षते कुज क्षेत्र गते वापि सर्पसापा सुतक्षयः। अर्थात यदि पंचम भाव में राहु हो, उस पर मंगल की दृष्टि हो या मंगल की राशि वृश्चिक राशि हो तो सर्पसाप से संतान की हानि होती है। एक कुछ श्लोक के द्वारा जो है सर्पसाप के बारे में जानकारी दिया गया है। नेक्स्ट शाप है पितर शाप, पितरों का शाप। उसमें पुत्र स्थानाधिपे भानौ त्रिकोणे पाप संयुते क्रूरंतरे पाप दृष्टेशा पापात् तक्षयः। अर्थात पुत्र स्थान में सूर्य हो, क्रूर ग्रहों के मध्य में त्रिकोण स्थान में पापक ग्रह हो या पापक ग्रह से दृष्ट हो तो पिता के शाप से वंश की हानि होती है या संतान की हानि होती है। लग्नेशे दुर्बले पुत्रे पुत्रेशे भानु संयुते पुत्रे लग्ने पापयुते पितृशापात् सुतक्षयः। अर्थात लग्नेश दुर्बल होकर पंचम भाव में हो और पंचमेश सूर्य से युक्त हो, यानी एक साथ विराजमान हो, बैठे हो, तो और पंचमेश और लग्नेश मतलब लग्न में पापक ग्रह हो तो पिता के शाप से संतान की हानि होती है। इसी प्रकार एक और है पितृस्थानाधिपे दुस्थे करके पाप राशिगे स पापे पुत्र लग्नेशे पितृशापात् सुतक्षयः। अर्थात पितृस्थान का अधिपति यानी दशमेश छठे, आठवें और 12वें भाव में से किसी भी भाव में हो या किसी भी स्थान में हो तथा कारक ग्रह गुरु पापक ग्रह की राशि में हो और पंचमेश तथा लग्नेश पाप युक्त हो तो पिता के शाप से संतान का क्षय होता है। इसी प्रकार माता का शाप, मातृशाप। नेक्स्ट मातृशाप। पाप मध्य गते लग्ने क्षीणे चंद्रे च सप्तमे मातृपुत्रे राहुमंदौ मातृशापात् सुतक्षयः। अर्थात लग्न पाप ग्रहों के मध्य में हो और क्षीण चंद्रमा 7वें भाव में हो, चौथे 5वें भाव में शनि और राहु हो तो माता के शाप से संतान की हानि होती है या संतान का क्षय होता है। इसी प्रकार नासस्थानं गते जीवे कुज राहु समन्विते पुत्रस्थाने मंत्रचंद्रौ मातृशापात् सुतक्षयः। अर्थात 8वें भाव में मंगल राहु से युक्त हो और साथ में गुरु हो और 5वें भाव में शनि चंद्र हो। शनि चंद्र ऑलरेडी विष योग है, वो तो वैसे दुर्योग है ही है, तो माता के शाप से संतान की क्षय होता है। इसी प्रकार भाई के द्वारा दिया जाने वाला शाप एक ऐसा है भातृषे नास राशिस्थे पुत्रस्थे कारके तथा राहुमान वियुते दृष्टे भातृशापात् सुतक्षयः। अर्थात तृतीय भाव का स्वामी पंचम भाव में हो और पंचम भाव में कारक ग्रह राहु मांद यानी गुलिक से युक्त या दृष्ट हो तो भाई के शाप द्वारा संतान का क्षय होता है। पुत्र स्थाने बुध क्षेत्रे शनि राहु समान्विते रिफे विदारौ वर्तेशे भातृशापात् सुतक्षयः।
पंचम भाव में बुध की मिथुन या कन्या राशि हो। बुध की दो राशियां हैं, मिथुन और कन्या राशि। तो इसमें क्या लिखा है कि पंचम भाव में बुध की मिथुन और कन्या राशि हो और उसमें राहु शनि युक्त हो तथा 12वें भाव में यानी द्वादश भाव में बुध और मंगल हो तो भाई के शाप के कारण संतान का क्षय होता है। इसी प्रकार एक और श्लोक है, मातस्थानाधिपे पुत्रे कुज राहु समन्विते पुत्र लग्नेषु श्वर्यौ रंध्रे भ्रातृशापात् सुतक्षयः। अर्थात भातृ स्थान यानी तृतीय स्थान के स्वामी मंगल राहु से युक्त होकर पंचम भाव में हो। पंचम भाव संतान का भाव होता है, ये सब संतान के लिए बताया जा रहा है, पारिवारिक वृद्धि के बारे में। और पंचमेश लग्नेश 8वें भाव में हो, अष्टम स्थान में हो तो भाई के शाप से संतान का क्षय होता है। इसी प्रकार मातृ पक्ष का दिया गया है, नाना जी द्वारा या मामा जी द्वारा या मामी जी द्वारा या नानी जी द्वारा शाप के बारे में बताया गया है। जाति स्थानाधिपे लग्ने व्ययेशेन समन्विते शशि सौम्य कुजे पुत्रे तस्य संतान नाशनम। अर्थात लग्नेश से युक्त होकर सुखेश लग्न में हो, सुखेश अर्थात चतुर्थ भाव का स्वामी भावेश लग्न में हो और चंद्रमा बुध मंगल ये पंचम भाव में हो यानी संतान भाव में हो तो मामा के शाप से या नाना के शाप से संतान की हानि होती है। इसी प्रकार एक और श्लोक देता हूं इसमें, पुत्र स्थाने बुधे जीवे कुज राहु समन्विते लग्ने मंद समायोगे मातुलात् सुत नाशनम। अर्थात यदि पंचम भाव में अर्थात संतान भाव में बुध गुरु चंद्र राहु हो और लग्न में शनि तो मामा के शाप से संतान की हानि होती है। अब इसी प्रकार है नेक्स्ट ब्राह्मण के द्वारा दिया जाने वाला शाप, वो कैसा है उसके बारे में हम आगे बताते हैं। पुत्र स्थानाधिपे जीवे रंध्रे पाप समन्विते पुत्रे शासर्प चंद्र वा ब्रह्म शापात् सुतक्षयः। अर्थात पंचमेश गुरु अष्टम भाव में हो और पापग्रह से युक्त हो अथवा पंचमेश सूर्य या चंद्र हो अर्थात पंचमेश कर्क राशि हो या तो सिंह राशि में हो और भी सूर्य या चंद्रमा हो तो ब्राह्मण के शाप से संतान का क्षय होता है। धर्म अधिपे नीच गते व्ययेशे पुत्र राशि वे राहुयुक्ते क्षिते वापि ब्रह्म शापात् सुतक्षयः। अर्थात धर्मेश अर्थात नवम भाव अपनी नीच राशि में हो, नवम भाव में जो राशि हो वो नीच राशि का हो। जैसे मंगल का नीच राशि क्या है? कर्क। तो मतलब धर्मेश नीच राशि में हो, राहु से दृष्ट या युत हो तो भी ब्राह्मण के श्राप के द्वारा संतान का क्षय होता है। पत्नी द्वारा दिया जाने वाला शब्द, पुत्र स्थाने भृगु क्षेत्रे राहु चंद्र समन्विते व्यये लग्ने धने पापे स्त्री शापात् सुतक्षयः। अर्थात पंचम भाव में शुक्र की राशि, शुक्र की राशि कौन कौन सी है? वृषभ और तुला। अर्थात वृषभ और तुला राशि में राहु चंद्र हो मतलब राहु चंद्र से युत हो और 12वें पहले दूसरे भाव में पापक ग्रह हो। पापक ग्रह कौन कौन से हो? मंगल, शनि, राहु, केतु और सूर्य विमान। तो
स्त्री शाप से संतान का अभाव होता है। अब इसी प्रकार प्रेतों द्वारा दिया जाने वाला शाप अर्थात प्रेत शाप, लग्ने पाप व्यये भानौ सुते चारार्कि सोमया पुत्रेशे रंध्र भावे स्थे प्रेत शापा सुतक्षयः। अर्थात लग्न में पाप भाव हो तथा 12वें भाव में सूर्य हो, लग्न में पाप ग्रह हो तथा 12वें भाव में सूर्य हो और पंचम भाव में मंगल, शनि और बुध हो, पंचमेश अष्टम भाव में हो तो प्रेत शाप से संतान का क्षय होता है। पुत्र स्थिते मंद सूर्यो क्षीण चंद्रस्तु सप्तमे लग्ने व्यये राहु जीवौ प्रेत शापा सुतक्षयः। अर्थात 5वें भाव में 5वें स्थान में सूर्य और शनि हो और सप्तम भाव में क्षीण का चंद्रमा हो तथा लग्न और 12वें भाव में राहु तथा गुरु हो तो प्रेत शाप से वंश का क्षय होता है। इसमें एक और बता देते हैं, यथा स्थानाधिपे पुत्रे शनि शुक्र समन्विते कारके नाश राशिस्थे प्रेत शापा सुतक्षयः। अर्थात अष्टमेश शनि से युक्त होकर पंचम भाव में हो और कारक 8वें भाव में हो। कौन सा कारक? अष्टमेश कारक। तो प्रेत शाप से संतान का अभाव होता है या संतान का क्षय होता है। इस प्रकार से समझिए, अष्टमेश शनि शुक्र से युक्त होकर पंचम भाव में हो और कारक जो है अर्थात शनि या कारक अष्टम भाव में हो तो प्रेत शाप से संतान का अभाव या क्षय होता है। अब इसमें इसके संतान क्षय के बारे में बताया गया है। अब इसके उपाय है, सर्प के उपाय, सर्प शाप का जो उपाय है उसके बारे में बताया है। अब जन्म कुंडली में कौन कौन से ग्रहों और कौन कौन से भावों के द्वारा शापों का अशुभ प्रभाव मिलता है, खासकर संतान भाव, संतान पक्ष का, संतान का, उसके बारे में तो पूर्व में बताया जा चुका अभी। अब इससे मुक्ति जो है किस प्रकार मिलेगा उसके बारे में तो महर्षि पराशर जी जो है, पराशर ऋषि जी बृहद शास्त्र में जो है नारायण नागबली का भी जो है पूजन का विधि बताए हैं और निर्देश भी दिया है। लेकिन कुछ हम छोटे उपाय बताने जा रहे हैं। सर्प शाप से, नंबर 1, सर्प शाप से मुक्ति के लिए चांदी के साथ का एक जोड़ा पंडित को दान देने से सर्प शाप से मुक्ति मिलती है। बहुत छोटा सा उपाय, या तो चांदी का सर्प का जोड़ा, नाग का जोड़ा नदी में खुद स्वयं प्रवाहित करें, उससे भी मुक्ति मिलती है। उसके बाद मातृशाप उपाय, पितृशाप उपाय, इसके बारे में बताया गया है। मातृशाप उपाय के बारे में और पितृशाप उपाय के बारे में 1 लाख गायत्री मंत्रों का जप करा करके नदी में स्नान करें। नदी मतलब गंगा नदी या यमुना नदी या जो भी मतलब पौराणिक नदी हो उसमें स्नान करें और ग्रहों से संबंधित दान करें। जो पापक ग्रह हो, जिससे आपका अनिष्ट होता हो, उससे संबंधित जो है उस ग्रह से संबंधित वस्तुओं का दान करें।
चांदी के पात्र में दूध का दान करें, वो भी एक है। इसके अलावा ब्राह्मणों को यथाशक्ति दक्षिणा वस्त्र दे करके विधिवत भोजन करावें और पीपल के वृक्ष का 28,000 बार परिक्रमा करें। ऐसा करने से मातृ पितृ शाप से मुक्ति मिलती है और सूर्योग्य पुत्र की प्राप्ति होती है, साथ ही संतान में वृद्धि भी होती है। भ्रातृ शाप उपाय। इस शाप से निवृत्त होने के लिए भगवान शिव का आराधना करें एवं चंद्रायन में व्रत करें। चंद्रायन में सोमवार के दिन का व्रत करें। पीपल का वृक्ष लगाकर गोदान करें। उसके बाद भूमि का भी दान करें। इस प्रकार श्रद्धा भक्ति से निवारण करने से श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति होती है और संतान में वृद्धि होती है। ब्राह्मण शाप उपाय। ब्राह्मण शाप के कारण संतान में हानि होती है, तो इस ब्रह्म शाप से बचने के लिए, उसके शमन के लिए चंद्रायण ब्रह्मपूर्य व्रत, ये एक प्रकार का व्रत है। चंद्रायण ब्रह्मपूर्य व्रत करके यानी प्रायश्चित करके दक्षिणा देकर यथोचित दक्षिणा दें और उनसे गोदान कराएं। यहाँ तक कि यथाशक्ति सोना और अन्नदान भी कर सकते हैं तो और भी बेहतर होगा। इससे आप ब्रह्मशाप से मुक्ति मिल सकती है और श्रेष्ठ संतान का, धन का, पारिवारिक सुख का प्राप्ति हो सकती है। पत्नी शाप उपाय। इस शाप से बचने के लिए, इस शाप की शांति के लिए कन्यादान करें। सबसे आसान कन्यादान करें और लक्ष्मी नारायण जी का श्रृंगार करें और श्रृंगार युक्त मूर्ति की पूजा करें और श्रृंगार युक्त मूर्ति को किसी पंडित को दान भी करें। ऐसा करने से पुत्र प्राप्ति और भाग्य की वृद्धि होती है। प्रेत शाप उपाय। इस शाप से निवृत्त होने के लिए विष्णुपद, जो कि गया बिहार में स्थित है, वहां जाकर त्रिपिंडी श्राद्ध करना चाहिए। वहां जो है विष्णुपद का अभिषेक करके, वहां पूजन करके ब्रह्म की मूर्ति का दान देना चाहिए, गोदान करना चाहिए और चांदी के पात्र एवं नीलमणि मतलब नीलम का दान करना चाहिए। ऐसा करने से प्रेत शाप से मुक्ति मिलती है और परिवार में वृद्धि होती है। अब इसमें एक हो गया शापों का उपाय, अर्थात हमने ये बताया शाप कितने प्रकार के होते हैं और उनके उपाय क्या है। अब पर्टिकुलर सर्प शाप आखिर क्या है, इसे कैसे पहचानेंगे, स्वप्न के माध्यम से या खुद के अनुभव से कैसे पहचानेंगे और विशेषकर स्वप्न के माध्यम से, तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा छोटी सी जानकारी देना चाहता हूं। जब स्वप्न में हम यानी सुषुप्तावस्था में स्वप्न में हम सांप को देखते हैं और वह हमको काटने के लिए दौड़ता है या डसने को दौड़ता है या झपटता है या फन मारता है, तो मनुष्य उस टाइम विचलित हो जाता है, घबरा जाता है। तब समझना चाहिए कि सर्प शाप से आप पीड़ित हैं। ये सबसे बड़ा पहचान है। अब जो है सर्प
किस पोजीशन पे दिखाई दे और उससे क्या संकेत मिलता है, इसके बारे में आपको बताना चाह रहा हूं। स्वप्न में यदि सर्प दिखाई दे, सिर्फ दिखाई दे, तो समझिए कि आकस्मिक धन मिलने का संकेत मिल रहा है या धन आगमन का संकेत मिल रहा है। स्वप्न में यदि सर्प डंक मार दे तो या डस ले तो समझ लीजिए कि मृत्यु का जो निश्चित है, अर्थात मृत्यु अब निकट आ गई है। स्वप्न में यदि सर्प उड़ता हुआ दिखाई दे तो निश्चित रूप से समझना पड़ेगा कि राहु केतु के अंदर, उस धुरी के अंदर सभी ग्रह एकत्रित होकर के काल सर्प योग का निर्माण कर रहे हैं और एक बहुत बड़ा खतरे की घंटी है। स्वप्न में यदि पानी में सांप दिखाई दे तो ये भी एक प्रकार का काल सर्प योग की कुंडली है। स्वप्न में यदि सांप गाय पर झपटता हुआ दिखाई दे तो ये समझिए कि धन आने का संकेत है, धनागमन का संकेत मिल रहा है। स्वप्न में यदि सांप और नेवला की लड़ाई दिखाई दे तो घर में कलह आने का पूर्व संकेत मिल रहा है, कलह होने का पूर्व संकेत मिल रहा है। स्वप्न में यदि असंख्य सर्प दिखाई दे तो यह समझ लेना चाहिए कि घर के कुल देवता नाराज हो गए हैं, रुष्ट हो गए हैं। स्वप्न में यदि कुंडली दिखाई दे, कुंडली मतलब सर्प की कुंडली, तो यह समझ लीजिए कि एक काल सर्प योग आने का संकेत मिल रहा है। स्वप्न में यदि स्वयं को हम उड़ता हुआ दिखाई दे तो इसका मतलब ये होता है कि हम किसी यात्रा पर हैं और वो यात्रा संपन्न होने वाला है। इस प्रकार हम जो है कुछ स्वप्न के बारे में जो है संकेत दिया, उसके बारे में कुछ बताया, जिससे कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका क्या संकेत मिल रहा है, किस प्रकार का आपको रिजल्ट मिलेगा, उसके बारे में बताए। और अभी हम आज का टॉपिक समयाभाव की वजह से यहीं पर खत्म कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे का टॉपिक काल सर्प योग के बारे में विस्तृत जानकारी देंगे और आशा है कि आप सभी लोग मतलब जितना मैंने अभी तक विवेचन किया, बताया, वो आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। और एक खासकर काल सर्प योग के बारे में जो मैं आपको ये टॉपिक बता रहा हूँ, इसके बारे में जो जानकारी दे रहा हूँ, इसका मतलब ऐसा नहीं कि काल सर्प योग से आप डरें, डरे नहीं, बिल्कुल डरे नहीं। आप जो है उस पर आप कंसंट्रेट करके उसका निवारण करें, अर्थात विधिवत जो है शास्त्रोक्त विधि से पूजन करें, शास्त्रोक्त विधि से शांति करें, ग्रह शांति करें, उसका निवारण करें, अवश्य आपको लाभ होगा। और क्योंकि कहीं कहीं पाया गया है, हमारे प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू स्वर सामग्री सम्राज्ञी सुश्री लता मंगेशकर जी, ये सब लोगों का जो काल सर्प योग की कुंडली है, मुरारी बापू जी का काल सर्प योग की कुंडली है, लेकिन ये लोग महान हस्ती हो गए हैं। तो काल सर्प योग अशुभ फल ही देता है ऐसी बात नहीं है, बहुत छप्पड़ फाड़ करके शुभ फल भी देता है, बशर्ते कि उसका सही तरीके से निवारण किया जाए। तो धन्यवाद, नमस्कार।